तो हम चारों ने मिलकर बहुत मेहनत की कि इस फिल्म को किस तरह लिखा जाए। तो सबसे मुश्किल काम इसकी लिखावट में था। दोस्तों, 100 करोड़ के भारी भरकम बजट वाली फिल्म राजा शिवाजी इन दिनों हर तरफ छाई हुई है। इस फिल्म में रितेश देशमुख, संजय दत्त और अभिषेक बच्चन जैसे बड़े सितारों ने अपने रोल्स के लिए करोड़ों की मोटी रकम वसूली है। लेकिन जब इस मल्टी स्टारर ब्लॉकबस्टर में भाईजान यानी सलमान खान की एंट्री हुई तो उनकी फीस सुनकर खुद डायरेक्टर रितेश देशमुख के भी होश उड़ गए। आखिर सलमान खान ने मराठा योद्धा जीवा महाला के इस पावरफुल रोल के लिए कितने करोड़ चार्ज किए? आज हम राजा शिवाजी की स्टार कास्ट की फीस का वो सच आपके सामने लाएंगे जिसे सुनकर आप भी कहेंगे भाईजान का दिल सच में बहुत बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिनेमा के पर्दे पर इतिहास को जीवंत करना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए न सिर्फ एक मजबूत कहानी की जरूरत होती है, बल्कि एक ऐसा नजरिया चाहिए होता है जो दर्शकों को सदियों पीछे उस दौर में ले जा सके। राजा शिवाजी कोई आम फिल्म नहीं है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे रितेश देशमुख ने पिछले 25 सालों से अपने दिल के सबसे करीब रखा था। यह उनका एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। मराठी सिनेमा के इतिहास में यह अब तक की सबसे महंगी और भव्य फिल्म मानी जा रही है। 100 करोड़ रुपए का बजट कोई छोटी बात नहीं है, खासकर तब जब आप क्षेत्रीय सिनेमा में इतना बड़ा दांव खेल रहे हों। लेकिन निर्माताओं ने इस महाकाव्य को पर्दे पर उतारने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है। फिल्म के सेट, उस दौर की वेशभूषा, शानदार विजुअल इफेक्ट्स और लोकेशन को देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस प्रोजेक्ट के साथ कोई भी समझौता नहीं किया गया है। महाराष्ट्र की असली सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को दिखाने के लिए इस फिल्म की शूटिंग मुंबई, सातारा, वाई और खूबसूरत पश्चिमी घाटों की वास्तविक लोकेशंस पर की गई है। जब आप स्क्रीन पर उन विशाल किलों और पहाड़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप खुद उस युग में खड़े हैं। 1 मई को जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इसे दर्शकों का जो तूफानी रिस्पॉन्स मिला उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मराठी सिनेमा के लिए यह सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस ओपनिंग साबित हुई है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इस फिल्म की शानदार स्टार कास्ट और उनकी फीस। एक ऐतिहासिक फिल्म तभी सफल होती है जब उसके किरदार दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ सकें, और राजा शिवाजी में किरदारों को चुनने में जो बारीकी दिखाई गई है वह काबिले तारीफ है। चलिए एक एक करके जानते हैं कि किस सितारे ने इस 100 करोड़ के महाकाव्य में अपनी भूमिका के लिए कितनी कीमत चुकाई है। संजय दत्त अफजल खान के खूंखार रूप में इतिहास के पन्नों में जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज की बात होती है तो उनके सबसे बड़े और शक्तिशाली विरोधियों में अफजल खान का नाम जरूर आता है। एक ऐसा विशालकाय और खतरनाक सेनापति जिसका नाम सुनकर ही अच्छों के पसीने छूट जाते थे। इस बेहद अहम और भारी भरकम किरदार के लिए बॉलीवुड के खलनायक यानी संजय दत्त से बेहतर भला और कौन हो सकता था। संजय दत्त जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनकी आवाज, उनका कद और उनका अंदाज पूरे माहौल को गंभीर बना देता है। अग्निपथ के कांचा चीना और KGF के अधीरा के बाद अफजल खान के रूप में संजय दत्त ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि नेगेटिव रोल्स में उनका कोई सानी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दमदार और खूंखार किरदार को पर्दे पर निभाने के लिए संजय दत्त ने 8 से 10 करोड़ रुपए की भारी फीस चार्ज की है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को देखते हुए यह रकम बिल्कुल जायज लगती है। अभिषेक बच्चन छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। संभाजी महाराज अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता और कभी हार न मानने वाले जज्बे के लिए जाने जाते हैं। इस बेहद चुनौतीपूर्ण और प्रेरणादायक किरदार के लिए अभिषेक बच्चन को चुना गया। शुरुआती दौर में कुछ लोगों को इस कास्टिंग पर थोड़ा संदेह था, लेकिन जब अभिषेक बड़े पर्दे पर मराठा योद्धा के रूप में सामने आए तो उन्होंने सबकी बोलती बंद कर दी। उनका अभिनय, उनकी संवाद अदायगी और आंखों में दिखने वाला वो तेज दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभिषेक बच्चन ने इस ऐतिहासिक किरदार को निभाने के लिए लगभग 6 से 8 करोड़ रुपए की फीस ली है। जेनेलिया देशमुख, महारानी सईबाई, किसी भी महान योद्धा की सफलता के पीछे एक शांत और समझदार जीवन साथी का बहुत बड़ा हाथ होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली पत्नी महारानी सईबाई का किरदार फिल्म में एक भावनात्मक ठहराव लेकर आता है। जेनेलिया देशमुख, जो असल जिंदगी में भी रितेश की पत्नी हैं, उन्होंने महारानी सईबाई के इस किरदार में जान डाल दी है। उनकी सादगी, उनकी मुस्कान और महाराज के प्रति उनका समर्पण पर्दे पर बहुत ही खूबसूरती से निखर कर आया है। जेनेलिया का काम फिल्म को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। इस खूबसूरत और अहम भूमिका के लिए जेनेलिया देशमुख ने करीब 1 से 2 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की है। महेश मांजरेकर, लखुजी राव जाधव, सिनेमा की दुनिया में महेश मांजरेकर एक ऐसा नाम है जिन्हें किसी भी तरह के किरदार में ढलने में महारत हासिल है।
वह न सिर्फ एक बेहतरीन निर्देशक हैं बल्कि एक उम्दा अभिनेता भी हैं। राजा शिवाजी में उन्होंने लखुजीराव जाधव का बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाया है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह किरदार मराठा राजनीति और पारिवारिक रिश्तों के ताने बाने को समझने के लिए बहुत जरूरी है। मांजरेकर ने अपने अनुभव से इस किरदार में जो गहराई पैदा की है वह शानदार है। सूत्रों के अनुसार महेश मांजरेकर ने इस रोल के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए फीस ली है। फरदीन खान, मुगल सम्राट शाहजहां। लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे फरदीन खान ने राजा शिवाजी में मुगल बादशाह शाहजहां का किरदार निभाया है। मुगल दरबार की भव्यता और उस दौर की राजनीतिक कूटनीति को पर्दे पर दिखाने के लिए एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो शाही अंदाज को बखूबी पेश कर सके। फरदीन खान ने अपने शाही लिबास और गंभीर अभिनय से इस किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। अपनी इस शानदार वापसी और शाही भूमिका के लिए फरदीन खान को 2 से 3 करोड़ रुपए की फीस दी गई है। विद्या बालन, बड़ी बेगम। बीजापुर दरबार की सबसे शक्तिशाली महिला बड़ी बेगम का किरदार राजनीतिक दांव पेंच और चालाकी से भरा हुआ है। इतिहास में बड़ी बेगम वो महिला थीं जिन्होंने अफजल खान को शिवाजी महाराज के खिलाफ मुहिम पर भेजा था। इस कूटनीतिक और शक्तिशाली महिला के किरदार को पर्दे पर निभाने के लिए नेशनल अवार्ड विनर विद्या बालन को कास्ट किया गया। विद्या की आंखें और उनकी डायलॉग डिलीवरी किसी भी सीन को जादुई बना सकती हैं। शिकार जब तक नजरों के सामने है, तीर चला देना चाहिए। हालांकि फिल्म में उनका रोल बहुत लंबा नहीं है, लेकिन जितना भी है वह कहानी पर बहुत गहरा असर डालता है। अपने इस प्रभावशाली कैमियो नुमा लेकिन दमदार रोल के लिए विद्या बालन ने 1.5 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। भाग्यश्री, राजमाता जीजाबाई। शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली राजमाता जीजाबाई का किरदार पूरे मराठा इतिहास की नींव है। एक ऐसी मां जिन्होंने अपने बेटे को बचपन से ही स्वराज का सपना देखना सिखाया और उसे एक महान योद्धा बनाया। इस श्रद्धेय और ममतामयी किरदार को अभिनेत्री भाग्यश्री ने पर्दे पर उतारा है। मैंने प्यार किया कि भोली भाली सुमन से लेकर राजमाता जीजाबाई तक का उनका यह सफर वाकई काबिले तारीफ है। भाग्यश्री ने इस रोल में जो गरिमा और मातृत्व दिखाया है वह दर्शकों की आंखें नम कर देता है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भाग्यश्री को 1 से 2 करोड़ रुपए की फीस मिली है। द मास्टरमाइंड, रितेश देशमुख। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने न सिर्फ इस फिल्म का बीड़ा उठाया बल्कि खुद छत्रपति शिवाजी महाराज के मुख्य किरदार को पर्दे पर जीवंत भी किया। रितेश देशमुख ने इस फिल्म के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ट्रेलर रिलीज होने पर कुछ लोगों को शक था कि क्या एक कॉमेडी फिल्मों के लिए मशहूर एक्टर शिवाजी महाराज की गंभीरता को पर्दे पर उतार पाएगा, लेकिन रितेश ने अपने बेहतरीन अभिनय से सभी आलोचकों के मुंह बंद कर दिए हैं। उनका चाल ढाल, उनका गुस्सा और स्वराज के प्रति उनकी तड़प स्क्रीन पर बहुत ही वास्तविक लगती है। चूंकि रितेश इस फिल्म के मुख्य कर्ता धर्ता हैं, इसलिए उनकी फीस का कोई सीधा आंकड़ा बाहर नहीं आया है, क्योंकि फिल्म के मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें ही जाएगा। लेकिन अभिनय के लिहाज से उन्होंने जो मेहनत की है वह किसी भी फीस से कहीं बढ़कर है। दोस्तों, यहां तक तो बात हो गई उन सितारों की जिन्होंने इस फिल्म के लिए करोड़ों रुपए चार्ज किए। लेकिन अब आते हैं उस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर जिसके बारे में जानने के लिए आप बेकरार हैं। 100 करोड़ के बजट वाली इस भव्य फिल्म में जब बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान की सरप्राइज एंट्री होती है तो सिनेमा घरों का नजारा देखने लायक होता है। इस फिल्म में सलमान खान ने जीवा महाला का किरदार निभाया है। जब स्क्रीन पर जीवा महाला के रूप में सलमान खान की एंट्री होती है, मराठा पगड़ी, पारंपरिक वेशभूषा, चेहरे पर मूंछें और आंखों में अपने राजा के प्रति वफादारी का तेज, तो थिएटर्स तालियों और सीटियों की आवाज से गूंज उठते हैं। सलमान खान ने जिस शिद्दत और एनर्जी के साथ यह एक्शन कैमियो किया है वह दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा विजुअल ट्रीट बन गया है। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला सच तो यह है कि इस किरदार के लिए सलमान खान ने फीस कितनी ली। जब बात फीस की आती है तो बॉलीवुड में सलमान खान सबसे महंगे अभिनेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन जब मेकर्स ने उनसे जीवा महाला के रोल के लिए बात की और फीस का जिक्र आया तो सलमान खान ने साफ कह दिया कि वह इस रोल के लिए 0 रुपए, 1 भी पैसा नहीं लेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सलमान खान ने इस 100 करोड़ की ब्लॉकबस्टर फिल्म में अपना यह अहम कैमियो बिल्कुल फ्री में किया है। आखिर सलमान ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है रितेश देशमुख और सलमान खान की गहरी दोस्ती। बॉलीवुड में रितेश और सलमान की बॉन्डिंग किसी से छिपी नहीं है। सालों पहले जब रितेश देशमुख ने अपनी पहली मराठी फिल्म लय भारी बनाई थी, तब भी सलमान खान ने दोस्ती की खातिर उसमें एक छोटा सा कैमियो भाऊ के रूप में किया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। रितेश ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि राजा शिवाजी उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना है। जब सलमान खान को पता चला कि रितेश अपनी जिंदगी के इस सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो सलमान ने खुद रितेश से संपर्क किया और कहा, तुम मेरे बिना इतनी बड़ी फिल्म कैसे बना सकते हो? मुझे इस फिल्म में एक रोल चाहिए। सलमान खान चाहते थे कि वह रितेश के इस 25 साल पुराने सपने का हिस्सा बने और उन्हें पूरा सपोर्ट करें। उन्होंने रितेश से साफ कह दिया कि यह रोल वह पैसों के लिए नहीं
बल्कि एक भाई के तौर पर कर रहे हैं। सलमान खान के इस जेस्चर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों का दिल जीत लिया है। आज के दौर में जहां एक्टर्स एक छोटे से रोल के लिए भी करोड़ों रुपए की डिमांड करते हैं, वहां सलमान खान ने साबित कर दिया है कि उनके लिए रिश्तों और दोस्ती की कीमत करोड़ों रुपयों से कहीं ज्यादा है। जीवा महाला के रूप में सलमान का यह फ्री कैमियो सिर्फ एक सीन नहीं है, बल्कि वह रितेश के प्रति उनके प्यार और सम्मान का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। राजा शिवाजी सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, बल्कि यह क्षेत्रीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बन गई है। महेश नारायणन और रितेश देशमुख के विजन ने मिलकर यह साबित कर दिया है कि अगर आपके पास एक अच्छी कहानी, नेक नियत और तकनीक का सही इस्तेमाल हो, तो भाषा कभी भी सिनेमा की भव्यता के आड़े नहीं आती। आज राजा शिवाजी अपनी शानदार स्टार कास्ट और दमदार कहानी के साथ पूरे देश में छा गई है। करोड़ों की फीस के इस खेल में सलमान खान का दोस्ती के लिए जीवा महाला का रोल मुफ्त में करना सच में दिल जीत लेता है। आपको इस फिल्म में संजय दत्त की दहशत, रितेश देशमुख का अभिनय या भाईजान की धमाकेदार एंट्री, किसका काम सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अपना ख्याल रखें, जल्द मिलते हैं। जय हिंद।